हेलो साथियों, जय हिंद। तो हमने आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जो फील्ड था वो हमने आपका ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आने वाला ही टॉपिक और हमेशा आते ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड तो हम ख़त्म कर दिए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज और जो फील्ड था वो हमने ख़त्म कर दिया। लास्ट टॉपिक 6-7 दिन पहले डाले थे और आज का जो मेरा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो टॉपिक का मेरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आराम से समझिए और जो आज बता रहे हैं शायद ही बताता होगा कोई। ठीक, फ्लक्स आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन फ्लक्स और फ्लक्स से चलेंगे किसमें? गॉस लॉ में। किसमें चलेंगे? गॉस लॉ में। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि फ्लक्स कहाँ यूज करेंगे और गॉस लॉ कहाँ यूज करेंगे। हमको पता है क्लास में डिले होती है और आज भी क्लास हो रही है, आपका नाइट में 10:30 बज रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपका नोट्स ही काम देता है। ठीक है, और आपका कुछ भी काम नहीं देगा एग्ज़ाम टाइम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग न्यू है जो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के बराबर होता है। आपका एक एक शेयर आपके प्यार की ओर बढ़ाते रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग चलने वाले हैं गॉस लॉ में। किसमें चलेंगे? गॉस लॉ में चलेंगे, गॉस के नियम में चलेंगे। दिख रहा है ना सबको? ठीक, थोड़ी सी क्वालिटी ठीक ठाक है क्योंकि काफ़ी मेहनत की है तो इतनी क्वालिटी गई है। चिंता मत करिए, फ़ोन चेंज करने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोग बस शेयर करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं। अभी फ्लक्स हम नहीं पढ़ेंगे, फ्लक्स का बेसिक जानकारी लेंगे, बेसिक से चलेंगे गॉस लॉ की बेसिक जानकारी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस लॉ और फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं। एक लड्डू बनाइए और बीच में पाई डाल दीजिए, हो गया फ्लक्स। और किसका पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक का, तो डाल देंगे ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब फ्लक्स पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है एरिया। और ई का है एरिया। बात समझ में आ रही है? एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना है? एरिया वेक्टर। इम्पोर्टेंट चीज़ है, जल्दी कोई नहीं बताता है क्योंकि डायरेक्ट आपको फ्लक्स का परिभाषा लिखा देगा, कहेगा बापू रट ली है आज ही तो एग्जाम में। ठीक, लेकिन सीखना है तो यहाँ से पढ़िए, मन से सीखिए। ठीक, फ्लक्स पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा एरिया वेक्टर। सबको पता है एरिया सदिश राशि होता है। 9th-10th के बच्चे तो डायरेक्ट भुजा स्क्वायर लगा देते हैं, काम खत्म। तो ध्यान दीजिएगा, आज भुजा स्क्वायर वाले का काम तमाम करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले एक हम एक्सिस लेते हैं, मेरे साथ सीखिए। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक एक्सिस लिया। एक एक्सिस अक्ष ले लिए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये हो गया। एक्स अक्ष को बोलते हैं आई, वाई को बोलते हैं जे कैप और जेड को बोलते हैं के कैप। इतना सबको क्लियर होगा? अब समझना, जैसे हमने इस अक्ष में एक स्क्वायर को बनाया, चलिए बना दिए एक स्क्वायर हम, कोई दिक्कत? ठीक, इस स्क्वायर यानी वर्ग का हम बोले किसी बच्चा को कि बाबू इसका तुम क्षेत्रफल निकालो, तो सब तो कह देगा बाबू भाव ये है एरिया स्क्वायर, हो गया सर जी क्षेत्रफल। क्लियर बात? जी दिख रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। ठीक, भुजा स्क्वायर कर दिया। लेकिन 12th के बच्चे 10th वाले काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्या कि सर जी इसका एरिया वेक्टर ना निकालना है आपको। तो वेक्टर है सर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमको बोल दिया कि आपको एरिया वेक्टर निकालना है, ठीक, तो एरिया वेक्टर, चलिए इसका हम नामकरण करते हैं भुजा ए ए ए ए।
क्लियर बात है इतना। और इस स्क्वायर का नाम करते हैं ए बी सी और डी। इतना नामकरण कर दिए हम, ए बी सी और डी। ठीक है, तो यदि हम कहें कि तुमको एरिया वेक्टर बताना है, क्लियर बात, एरिया वेक्टर तो भुजा, तो इसका और इसका यानी ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर हो गया। क्रॉस लगता है ना, वेक्टर याद है ना, वेक्टर कैसे निकलता है, क्रॉस से, डॉट लगाते तो साइन क्रॉस लगाते। तो ये हो गया, ए बी का मान कितना है मेरे भाई, ए, बी सी का कितना है, ए का है रे। ठीक, तो ए बी क्रॉस बी सी हो गया। तो ए बी, और सबको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर साइन थीटा, क्लियर बात। ठीक, तो साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं साइन। अब ध्यान देना, जो एरिया वेक्टर होता है वो सतह के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इमेजिन करिए ऐसे है, ठीक, एक बीच में सेंटर है एक्स एच वाई एच जेड एच। ठीक, या इसी को इमेजिन करिए, तो ये देखिए ये है ए बी और बी सी, इसका क्या है, ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमेशा 90 डिग्री। ठीक, तो ए साइन 90 रे, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, ले 1। ठीक, तो ए और ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। इतना में काम नहीं बना सर, ये तो सभे जानता था 10वां के बुजुर्गों की भुजा स्क्वायर होता है, क्लियर बात। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर बोला है एरिया वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो आ गया सर, डायरेक्शन कहाँ है, हाँ, डायरेक्शन के लिए चलते हैं आई जे और के। देखिए किस किस घर में है, आई और जे के घर में बना हुआ है। तो आई से जे की ओर चलेंगे तो अगला घर मिलता है के, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो के कैप की ओर होगा। किस ओर, के कैप, यानी के कैप होगा प्लस में भी और के कैप होगा माइनस में भी। इसका मतलब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। स्पेशल फ्लक्स के लिए भी हम पढ़ रहे हैं, अभी गॉस में नहीं घुसे हैं, क्लियर बात। ठीक, यानी सिर्फ फ्लक्स के लिए हम एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं। चलो सर और कुछ देखते हैं, हाँ बिल्कुल देखेंगे। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। सिखा रहे हैं मेरे भाई, सिखा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया तो यार दिख रहा है सबको, एकदम एक नंबर। अब ध्यान देना, ठीक इसी प्रकार एक और एक्सिस लो, ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस। इस बार इसको लेट करते हैं वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं आई कैप, ये हो गया के कैप और ये हो गया जे कैप। क्लियर बात इतना। ठीक, इस बार हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाए हम, एक रेक्टेंगल, क्लियर बात। ठीक, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी, एरिया यही होता है ना। रेक्टेंगल आयत बनाए तो आयत का एरिया वेक्टर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और अभी एक चीज़ और बताए कि एरिया वेक्टर जो होता है वो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, प्लेन सरफेस की परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया मेरे भाई, क्रॉस में हमेशा साइन थीटा आता है, इसी से तो एरिया निकलता है। ठीक, तो एल इंटू बी साइन 90, तो ये हो गया एल क्रॉस बी, अर्थात बोल लीजिए एल बी। ठीक, कौन कौन से घर में बना हुआ है, आई और जे के। फिर से मिला कौन सा घर, के कैप, तो के कैप पॉजिटिव भी और के माइनस के कैप निगेटिव भी। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2D, नहीं छोड़िए आगे इसकी चर्चा करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक, चलो लेते हैं। अब यही देख लीजिए ना, मिटाएं काहे के लिए, एक एक्सिस हम यहाँ लिए, ठीक है, यहाँ दे दिए हम आई कैप, फिर से यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। ठीक है, इस पे हम एक बना देते हैं क्या, सर्किल। क्या बनाए, सर्किल। ठीक,
सर्किल का रेडियस है r, क्या है r, ठीक। तो हम बोल दिए आपसे कि सर्किल का एरिया वेक्टर बताइए, क्या बताइए। तो सबको पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना तो सबको पता है, ठीक। लेकिन मेन खेला है डायरेक्शन में, कैसे लिखने के लिए बताए, आई जे और के, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है, आई में भी है और के में भी है, मिला कौन सी, जे कैप, आई में भी, और यानी एक घर हमेशा छोड़ छोड़ के करना है, एक घर हमेशा छोड़ छोड़ के करना है। तो ये किस में बना हुआ, आई और के में, ठीक। तो मिलेगा कौन सा घर, जे। तो जे हो गया पॉजिटिव भी और जे हो गया निगेटिव भी। बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत, कोई दिक्कत? तो लिखो जल्दी फटाफट एकदम, लिखो झटपट लिखो। थोड़ा सा हो रहा है ना बबली लाइट वाला, तो कोई बात नहीं यार, इतना भी लाइट है बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये जैसे ये जो 2D, इसको बोलते हैं 2D वेक्टर, क्या वेक्टर, 2D वेक्टर। और 2D वेक्टर को इसी को बोलते हैं ओपन सरफेस, यानी फ्लक्स में हमेशा ओपन सरफेस का जिक्र होना चाहिए, ठीक। क्योंकि ओपन सरफेस में बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, यानी फ्लक्स में जो डायरेक्शन होता है प्लस और माइनस का, वो दोनों सही होता है, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। अभी हम नहीं घुसे हैं गॉस में, ये सिर्फ फ्लक्स की चर्चा है। इसका मतलब क्या, फ्लक्स में इनवर्ड भी लेना है और आउटवर्ड भी लेना है, बाहरी भी लेना है और अंदर वाला भी डायरेक्शन को लेना है, ठीक है। इसीलिए लिखे हैं हम बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, क्लियर बात, ठीक। फ्लक्स में ओपन सरफेस का यूज होता है और ओपन सरफेस में फ्लक्स में दोनों डायरेक्शन को लिया जाता है, अर्थात पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो चलते हैं गॉस में, ठीक, मिटाते हैं। अभी हम फ्लक्स की चर्चा में नहीं गए हैं, परिभाषा भी नहीं लिखे, सिर्फ फ्लक्स का बेसिक जानकारी हम लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं आखिर फ्लक्स कैसे कहाँ से आया, क्यों इसमें किसका किसका यूज होता है, बस इसका बेसिक जानकारी, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो अंगूठा दबाइए और सहेलियों के पास भेजते रहिए, ठीक है। यही है, देखो यार अब पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ, ठीक, गॉस का नियम। ऐसे ही आज इसका उदाहरण दे देंगे, नेक्स्ट डे हम पक्का एक क्लास लेके आएंगे इसका बेहतरीन, परिभाषा तरिभाषा सब, गॉस के नियम। सबसे पहले ये ध्यान देना कि गॉस में हम किसका किस, जैसे हम बताए ना फ्लक्स में 2D वेक्टर, ओपन सरफेस, ये सब का उपयोग करते हैं, लेकिन गॉस में हम किसका किसका यूज करते हैं, तो गॉस में हम 3D वेक्टर का यूज करते हैं। गॉस में हम किसका यूज करते हैं मेरे भाई, 3D वेक्टर। जैसे समझना, जैसे हम एक ले लेते हैं क्यूब, क्या लिए, क्यूब लिए, क्यूब क्यूब, देखो बन गया क्यूब। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया। ध्यान देना, ये हम लिए एक क्यूब, एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो गॉस लॉ है ना, वो कैमरा घूम गया था मोबाइल वाला, ठीक। ये जो गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में पता है क्या करते हैं, ध्यान देना, गॉस लॉ में मानो ये हम कलर किए, देखना इस घर को हम कलर किए, ठीक है, इस घर को हम कलर किए, इस घर को हम कलर किए, इस घर को हम कलर किए, ठीक। तो समझना इसमें क्या होता है, यानी हमेशा आउटवर्ड दिख रहा है, क्या, ऑलवेज, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन आर टेकन इन 3D वेक्टर, क्लियर बात, इन 3D वेक्टर
ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन आर टेकन इन एनी क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर रहे हो और गॉस लॉ का यूज करने के लिए कह रहा है, तो पहला बात दिमाग में बैठाएंगे कि इसमें जब भी बनेगा तो क्लोज सरफेस बनेगा, और जो भी बनेगा वो 3D में होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, और डायरेक्शन लेंगे आउटवर्ड, हमेशा कैसा डायरेक्शन, ऑलवेज टेक इन आउटवर्ड डायरेक्शन। लेकिन फ्लक्स में क्या बताए, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों, ठीक ना, ठीक। लेकिन फ्लक्स में दोनों डायरेक्शन और गॉस में ओनली आउटवर्ड, बाहरी डायरेक्शन ये वाला चाहिए, अंदर वाला डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए। क्लियर बात, ठीक। उसी प्रकार इसी को बोलते हैं हम गॉस लॉ को क्लोज सरफेस। कौन सा सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक। इसमें ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन आर टेकन। क्लियर बात। चलो एक और लेते हैं, सिलेंडर। क्या लिए, सिलेंडर, ठीक है, ले लिए सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर में ये देखो हम पेंट कर दिए, तो एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया, तो ओनली ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन नहीं आएगा, लेकिन फ्लक्स में टोटल आएगा। लेकिन गॉस में ओनली आउटवर्ड ये और ये, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन आर टेकन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्लोज सरफेस यानी बंद सतह। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी फ्लक्स और गॉस की। ठीक, तो आप लोग क्लास को शेयर करिए। मिलते हैं कल फ्लक्स और गॉस के रियल जानकारी से। ये तो मेरा उसका बेसिक जानकारी था, मेन जानकारी के लिए हम कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय और गुड नाइट सभी को।